आज हम पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफर करेंगे, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारा यह सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड के आखिरी छोर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सतह नीली गोले की तरह दिखने लगी है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज है। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाते हैं, तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नजारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा यह नीला ग्रह वेल। हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट आ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो इसकी सतह पर उतरे थे, और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से यह निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। हम अभी अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं, और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में एक नीला मार्बल रखी हो। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है, जिसने पिछले अरबों सालों से कोमेट और एस्टेरॉइड्स की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि धूमकेतु से क्षुद्र ग्रहों को अंतरिक्ष में ही जला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। यह है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी की ही तरह रॉकी ग्रह है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन यह ग्रह एक नर्क की तरह है, क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिश पानी की नहीं, बल्कि एसिड की। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं, वह सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौर मंडल में सिर्फ वीनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। यह है सूर्य के सबसे पास